अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो गिलगित से नहीं आ रहा है। आज एक न्यू घर में, न्यू सिटी में मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ शिफ्ट हुई हैं, हमारे साथ शेयर करें। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर गिलगित को ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि वहाँ के बाहर के जो व्यूज़ होते थे और घर को। पर आज से हम एक न्यू सिटी जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और एक नई जगह पे नए घर की रूटीन जो है आपके साथ शेयर करूँगी। हर घर की रूटीन सेम होती है, लेकिन थोड़ी जगह चेंज होने से कुछ ना कुछ फ़र्क आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग एम्प्टी होम टूर के साथ। आज के दिन जो है मैंने कंप्लीट एम्प्टी होम टूर की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मुझे बहुत बोर लगने लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं 2 व्लॉग ऐसे बना चुकी हूँ जिसमें मैंने एम्प्टी होम टूर दिया था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ घर की सेटिंग करके वो भी शेयर करूँगी, ताकि आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की जो लुक है वो नज़र आ जाए। लेकिन फिर भी अभी कंप्लीट सेट नहीं हुआ, लेकिन जो भी मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी व्लॉग में। इस घर में सिंपल 4 रूम्स हैं। आप चाहे उनको डाइनिंग एरिया बनाएं, बेडरूम्स बनाएं, लाउंज बनाएं, जो भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से सेट करता है। लेकिन मैंने किस तरह से सेट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और तब करूंगी जब मैं कंप्लीट घर सेट कर लूँगी, तो फिर मैं सेटिंग जो है आपके साथ शेयर करूंगी। ये स्टोर है और शुक्र है कि मुझे स्टोर मिल गया, वरना पहले वाले घर में स्टोर नहीं था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और ये जो है वो स्टोव की हालत बहुत बुरी थी, तो यहाँ पर भी मैं स्टोव जो है वो साफ़ करी थी। खैर बहुत कुछ मैंने ग्रीस क्लीनर और पता नहीं क्या कुछ मैं ख़रीद के लेके आई थी। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी आप टिप्स वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते हो, तो मैं रेडीमेड जो चीज़ें जिस तरह मिलती हैं वो मैं लेके आई थी और मैंने यूज़ किया था, लेकिन काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था। बहुत बुरी हालत थी। ये तो भी मैं साफ़ करते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्लिप नहीं ले सकी हूँ। कभी होता है फ़ोन चार्ज नहीं होता, क्योंकि जब नए घर में शिफ्ट होते हो नेटवर्क भी नहीं होता, अक्सर लाइट का भी इशू चल रहा होता है। तो ये किचन है। किचन जो है वो एंट्रेंस में ही है, और किचन के सामने भी बिल्कुल एक रूम है। आप चाहें तो उसको लाउंज बना लें, ड्राइंग रूम बना लें, डाइनिंग बना लें। वो इंशाल्लाह जब मैं सेट करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे घर की जो है वो क्लीनिंग सारी हो गई थी, और साथ साथ में जो है वो सेटिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। ये बच्चों का रूम मैंने सेट किया है, और जो सबसे घर में बड़ा वाला रूम था वो मैंने बच्चों का ही रूम बनाया, क्योंकि बच्चों की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, टॉयज़ वगैरह, उनके स्कूल बैग्स और बहुत कुछ होता है उनका। तो इसलिए मैंने सोचा था उनको मैं बड़ा वाला रूम ही दूँगी, ताकि वो ईज़िली वहाँ उन्होंने खेलना भी हुआ तो खेल सकें। और ये सेकेंड बेडरूम है, और बाकी हर कमरों में जो है वो सारा सामान बिखरा हुआ था। मुझे था कि पहले 2 बेडरूम जो है वो सेट हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बंदा करता रहता है वक्त के साथ साथ। लेकिन सबसे पहले किचन और 2 बेडरूम जो है वो मुझे सेट करने थे, ताकि किचन की रूटीन भी स्टार्ट हो जाए, और बेड से ये है कि सोने में इशू नहीं होता, और कंप्लीट जो है ना आपकी रूटीन चलती रहती है। बाकी जो लिविंग रूम है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं सेट करती रहूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट्स निकाली थी, और ये मैं डालूँगी अभी। ये सब मैं चीज़ें गिलगित से वॉश करके ही लेके आई थी। आप लोग भी शेयर करें, जब न्यू घर में शिफ्ट होते हैं कहाँ से आप सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अक्सर तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, क्या करूँ। लेकिन अभी जिस हालत में मैं थी, मुझे था कि बस जो चीज़ मेरे हाथ में आती है मैं वहाँ रखती जाती हूँ, लगाती जाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे था कि बेड सेट हो जाए, ताकि बच्चों ने जब सोना हो या लेटना हो, बच्चे जो है वो बेड पर लेट जाएँ। उसके बाद जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लगी रहती हूँ, जो चीज़ सामने आती है बस करती रहती हूँ। अभी मैंने पिलो जो है वो नहीं निकाले थे, वो कहीं थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा था, शायद पेटी में थे जो कि भी लॉक थी, वो मैंने खोली नहीं थी। तो इसलिए मैंने सिर्फ पिलो कवर्स ऊपर रख दी कि जब वो मैं निकालूंगी तो मैं साथ ही कवर्स चढ़ा के जो है पिलो रख दूंगी। और साथ में ये टेबल थी जो मैंने एडजस्टेबल टेबल्स होती हैं, बस ये मैं असेंबल करूँगी अभी इनको। और साथ में ये शेड्स थे, जहाँ जहाँ मैंने लगाने थे वहीं वहीं मैंने रख दिए, ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने यहाँ यहाँ लगानी है चीज़ें। और बहुत कुछ होता है, कभी होता है कि आपकी मर्ज़ी का जो है ना वो स्विच बोर्ड्स नहीं लगे होते। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि स्विच बोर्ड जो है ना बहुत कम लगे होते हैं। जहाँ जहाँ मैंने लैम्प्स रखे होते हैं वहाँ के लिए भी मुझे जो है वो स्विच बोर्ड्स चाहिए होते हैं। तो ये स्विच बोर्ड्स वाला मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है हर वक्त।
इसी तरह ही स्विच बोर्ड्स के साथ साथ मुझे बल्ब और ट्यूबलाइट्स का भी बड़ा इशू रहता है, क्योंकि यहाँ के घरों में वाइट जो होती हैं बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, लेकिन मैं वार्म वाइट या येलो में ही यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने पूरा कार्टन एक रेडी किया होता है जिसमें बल्ब होते हैं मेरे येलो या वार्म वाइट, इस तरह ट्यूबलाइट्स भी होती हैं, स्विच बोर्ड्स। तो ये सारा मैंने एक कार्टन रेडी किया हुआ है। यहाँ पे मैं बच्चों के रूम में कर्टन्स लगा रही थी। इवन जो कर्टन रॉड्स होते हैं वो भी मैं अपने ही यूज़ करती हूँ। अक्सर होता है घरों में लगे भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस कलर के होते हैं, लेकिन मुझे होता है ज़रा डार्क कलर में हो, डार्क ब्राउन में हो जाए। तो बस यहाँ पे आज का दिन मैंने एंड किया था, यहाँ पे रात हो चुकी थी। और ये व्लॉग जो है ना मैं 3 दिन का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डेली रूटीन में ही 3 दिन मैं जो है कुछ ना कुछ लगी हुई थी। तो ये 3 दिन का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बाकी जो आगे होगा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बस इस टाइम की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होती है। जो घर हम छोड़ के आए होते हैं वो भूल नहीं रहा होता, वहाँ की मेमोरीज़ बहुत ही होती हैं, दिमाग में चल रही होती हैं, और न्यू घर में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन सही स्ट्रगलिंग वाले दिन होते हैं, सेट होना, बच्चों को एडजस्ट करना, स्कूलिंग इनकी, सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इवन शॉप्स का पता करना कौन सी शॉप कहाँ पे है, तो इसी चीज़ों में जो है ना वो 1 महीना तो गुजर ही जाता है आपका। अभी जिस सिटी में मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ का वेदर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, शायद गिलगित से भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है अक्सर। अगर धूप तेज़ भी हो लेकिन हवा जो है ना काफ़ी ठंडी होती है, तो इसलिए मैं बहुत खुश थी कि कम से कम गिलगित वाला वेदर मैं इतना मिस नहीं करूँगी। तो मैं जो हूँ ट्रांसफ़र हुई हूँ कोयटा में, और यहाँ का वेदर आजकल बहुत अच्छा है। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी हवा जो होती है ना वो काफ़ी ठंडी होती है, और रात में तो बहुत ही प्यारा मौसम होता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि चलें गिलगित वाला वेदर मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा। पहले मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के कर्टन्स लगाए थे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आपको याद होगा कि इसी बेडरूम में मैंने ब्लू कर्टन्स गिलगित में लगाए थे, तो वहाँ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहाँ जो विंडो है वो बेड के पीछे है। वैसे मुझे पर्सनली जो है ना बेड के पीछे विंडो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे होता है कि विंडो ज़रा डिफरेंट जगह पर होनी चाहिए, ताकि आप ईज़िली जो है ना कर्टन्स हटा के, और बाहर जो है व्यूज़ हैं या मौसम अगर अच्छा है तो आप कर्टन्स हटा लो। बेड के पीछे हो तो ज़रा मुश्किल लगता है। तो मुझे यहाँ पर डार्क कलर के कर्टन्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये लाइट वाला लगाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा ये वाला। इसीलिए हर घर में आपको जाके सोच समझ के करनी पड़ती है सेटिंग, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एज इट इज़ उठा के आप एक जगह पे लगा दो, तो फिर ये होता है अक्सर एक घर में अच्छा लग रहा होता है, दूसरे में नहीं अच्छा लग रहा होता। तो मुझे वही कर्टन्स मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने दूसरे लगाए। यहाँ पे मैंने किचन भी साथ साथ जो है ना वो सारा खुला पड़ा था, किचन को भी साथ साथ देख रही थी, सेट कर रही थी कैबिनेट्स में चीज़ें। और यहाँ पे मैंने लैम्प्स जो है वो असेंबल करने स्टार्ट किए, और कुछ रग्स थे वो मैंने निकालना स्टार्ट किए। और ये शायद 3rd डे था। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें कुछ सेटल डाउन हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रहता है, क्योंकि सिर्फ लिविंग रूम है जो कंप्लीट सेट करने के लिए अभी है। बाकी जो है बेडरूम दोनों मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दिए थे, लेकिन कुछ वॉल्स पे चीज़ें जो है माउंट करने के लिए अभी कुछ भी माउंट इस तरह से नहीं किया था बेडरूम्स में। तो ये शूर है कि इसकी अभी मैंने प्लेसमेंट जो है वो चेंज करनी है, लेकिन जहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा मैं अभी कुछ 1-2 चीज़ रखती हूँ, ताकि मुझे समझ आए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको सेटिंग करते हुए कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तो इसलिए आजकल जो है मैं इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप शूट नहीं कर सकते हो, इतना टाइम नहीं होता है। अक्सर फ़ोन जो है बच्चों के पास होता है, या अक्सर चार्ज नहीं होता है, तो ये तो भी शायद इतना कुछ नहीं है। तो बस फिर एक दिन मैंने नाश्ता बनाया ताकि मेरा किचन जो है ना वो स्टार्ट हो। ये 3rd डे जो है मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, ताकि फिर रूटीन जो है ना वो बन जाती है आपकी, एक दफ़ा कुकिंग स्टार्ट कर लें तो बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। अभी भी बहुत कुछ है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे लिए सबसे मुश्किल ये होता है शेड्स लगवाना, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पे मुझे शेड्स लगवाने होते हैं जहाँ पे कोई वो बिजली का जो है ना वो कनेक्शन नहीं होता, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको लगवाने में। लेकिन फिर भी मुझे होता है बस कहीं ना कहीं बस लगा दे, लुक अच्छी आनी चाहिए रूम्स की या लिविंग रूम की। तो अभी तक जो है वो शेड सिर्फ लिविंग रूम में ही लगे थे, बाकी बेडरूम्स में जो मैंने लगवाने थे वो नहीं लगे हैं, तो वो भी आपको लगवा के तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके आइडिया दें और बताएं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए मुझे, क्योंकि अक्सर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन फिर भी मुझे जो चीज़ ख़ुद को अच्छी लग रही होती है बस मैं फिर वैसे कर देती हूँ।
बच्चों का रूम जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस कुछ वॉल्स पे चीज़ें लगाने वाली हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह लगा के तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। लिविंग रूम को मैंने थोड़ी डिफरेंट लुक देने की कोशिश की इस दफ़ा, क्योंकि मैंने ऑफ वाइट में ये कर्टन लगाया तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इसके फ्रंट पे भी मैं कोई कर्टन्स लगाऊंगी क्योंकि धूप जो थी ना वो काफ़ी तेज़ जो है वो अंदर आती है, तो मुझे होता है थोड़ा सा दिन के टाइम जो है ना डबल कर्टन्स ही लगाने चाहिए ताकि धूप ज़्यादा भी अंदर ना है। वैसे तो सर्दियों में इस तरह का जो है ना बड़ा अच्छा लगता है व्यू, और यहाँ पे कोयटा में ऑलमोस्ट सर्दी ही होगी, तो मुझे लगता है कर्टन जो है ना इस वेदर के लिए परफेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं देखूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये लगा दिए हैं। आप लोग भी लाजिम मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे लग रहे हैं। और बस किचन की रूटीन जो थी वो भी मैंने स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी भी करके ले आई थी, तो मैंने पहले ग्रॉसरी की जगह बनाई किचन में, उसके बाद से मैंने किचन को क्लियर किया, फिर ही मैं ग्रॉसरी करके लेके आई थी, वरना साथ ही ग्रॉसरी भी करके ले आओ और बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें। तो इसलिए किचन को मैंने ऑलमोस्ट सारा क्लीन कर दिया था और सारी जगह बना दी थी कि मुझे कौन सी ग्रॉसरी कहाँ पे रखनी है, तो इसलिए मैं सारी जो ड्राई ग्रॉसरी है वो करके ले थी, और साथ में फिर मुझे रात में टाइम मिला था ग्रॉसरी रखने का, तो बस यहाँ पे मैंने रात में जो है वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और साथ में मैं ग्रॉसरी सेट करी थी। इस तरह से जो है ना वो रूटीन जो काफ़ी सेट हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो है ना वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है ना वो मैंने लगा दी हैं। किचन की क्लीनिंग जो है ऑलरेडी एक दफ़ा हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी तसल्ली के लिए एक थोड़ा सा मैंने कहा पहले मैं काउंटर टॉप जो है वो अच्छे से साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं जो हूँ अपनी सेटिंग करती हूँ जिस तरह से मैंने रखनी है चीज़ें। लेकिन एक दफ़ा सफाई हो जाए ना फिर इजी हो जाता है ज़रा सेट करना। तो बस यहाँ पे जो है मैं अच्छे से डिश वॉशर से ही मैंने साफ़ किया है, जो लिक्विड होता है उसी से साफ़ कर रही हूँ। किचन में भी वही सेम सिचुएशन है, जिस तरह अंदर मैं चीज़ें जो है एक दफ़ा भी डेकोर की रख रही हूँ, बाद में देखूँगी कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लग रही है, तो सेम सिचुएशन जो है किचन में भी ऐसा ही है। अभी फ़िलहाल जो मुझे सही लग रहा था मैं रखती जा रही थी, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में कुछ चेंज ही हो। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट सेटिंग होके तो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।